मध्य प्रदेश 13 मार्च 2019 बुधवार। आज की मध्य प्रदेश की मुख्य खबरें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ताज़ा समाचार के विषय में, जो कि हम आपके हर रोज लेके आते हैं सुबह। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कौन कौन से मुख्य समाचार निकल के आ रही हैं, तो आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि निकल के आ रही लोकसभा चुनाव से कि राजगढ़ से राजा साहब, ग्वालियर से महारानी होंगी लोकसभा उम्मीदवार। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए करीब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनती नजर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। गुना से शिवपुरी से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, रतलाम से झाबुआ से सांसद कांतिलाल भूरिया, छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, धार से गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और खंडवा से अरुण यादव, सतना से अजय सिंह और सागर से प्रभु सिंह नाम शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के.सी. वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य सदस्य मौजूद थे। इस दौरान मध्य प्रदेश की बची हुई 19 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए नए सिरे से कवायद करने की बात सामने आई है। इसमें शक्ति ऐप के जरिए लोगों की राय से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इसके साथ ही इन सीटों पर 5-5 नामों के जो पैनल आए हैं, उन्हें सिंगल किए जाने पर चर्चा हुई। सबसे लास्ट में होंगे इन सीटों का फैसला। दोस्तों, आपको बता दें टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल, खजुराहो, रीवा, मुरैना, भिंड, भोपाल, विदिशा, देवास, उज्जैन और इंदौर ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशियों का चयन बाद में किया जाएगा। इन सीटों पर प्रत्याशी पार्टी नए युवा चेहरों और महिलाओं को मौका देने पर विचार कर रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर रही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से किए गए बेदखल। तो क्या है मामला? दोस्तों, आपको बताएं लगभग 10 साल तक मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने अब मध्य प्रदेश से बेदखल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद सभी प्रकार की रिपोर्ट अमित शाह के सामने पहुंच चुकी है और सभी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के सिमटते जनाधार का कारण शिवराज सिंह चौहान ही थे। उनके कारण संगठन निष्क्रिय हो गया था। उनके माई के लाल बयान के कारण कम से कम 40 सीटों का नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि वो 3 दिन मध्य प्रदेश को दें, बाकी दिन वो देश को देंगे। शिवराज सिंह ने अपनी भूमिका को लेकर ये साफ कर दिया है कि वो पूरा समय प्रदेश को नहीं देंगे। यहाँ उनकी सक्रियता सीमित समय के लिए रहेगी। यह हालात बिल्कुल दिग्विजय सिंह जैसे हैं। बता देंगे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के चुनावी दौरे के कारण कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी माना जाता है। सत्ता और संगठन में किसी आगे नहीं बढ़ने दी है। दोस्तों, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान पर आरोप है कि सीएम पद पर अपनी नियुक्ति के बाद तक उन्होंने सत्ता और संगठन के कभी किसी को आगे नहीं आने दी है। गुटबाजी की स्थिति के यह थी कि उन्होंने व्यापम मामले की आड़ में मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा तक को जेल भिजवा दिया। हर वो मंत्री जो लोकप्रिय हुआ उसकी राजनीति को सीमित कर दिया गया था। हर वो कार्यकर्ता जो लोकप्रिय हुआ उसे संगठन में निष्क्रिय किया गया था। चुनाव हारने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में संगठन को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रहे थे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि नगर पालिका, पंचायतों इत्यादि की बैठकें, निविदाएं और नीलामी प्रक्रिया प्रतिबंध रहेगी। यह इलेक्शन न्यूज़। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात नगर पालिकाओं, पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ यदि किसी कार्य हेतु बैठक का आयोजन अनिवार्य है तो उसमें नई नीति संबंधित निर्णय एवं नवीन घोषणाओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। यदि किसी कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्त अनुसार कार्य किए जाने के प्रमाण पत्र होते हैं तो संबंध के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हेतु लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात नवीन कार्यों हेतु जारी निविदाएं एवं नीलामी प्रक्रियाएं किया जाना पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि किसी कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्त अनुसार कार्य किए जाने के प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं तो संबंधित के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में, जो कि एक कर्ज माफी से वोट बटोरेगी कांग्रेस और मुख्यमंत्री के एसएमएस को बनाएगी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें, किसान बहुत बड़ा मुद्दा है और विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी किसान प्रमुख मुद्दा रहेगा। राजनीतिक दलों ने किसान की दुर्दशा के मुद्दे को लेकर एक दूसरे को घेराबंदी करने की तैयारियां कर ली है। कांग्रेस जहां कर्ज माफी को लेकर किसानों के बीच जाने को लालायित है, वहीं भाजपा कर्ज माफी को किसानों के साथ खड़ा बड़ा धोखा बनाने का ढिंढोरा पीटने की तैयारी में है। भाजपा मोदी सरकार की किसान समृद्धि योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में नहीं पहुंचने को लेकर भी चुनाव में कांग्रेस की घेराबंदी करेगी। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई थी। अब भाजपा ने कांग्रेस सरकार से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है कि कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 6 जून 2018 को मंदसौर की सभा में कांग्रेस की सरकार बनाने पर 10 दिन के भीतर कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। भाजपा गांधी की इसी घोषणा से जुड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग को जनता के बीच लेकर जाएगी और पूछेगी कितने किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को 3 महीने होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के एसएमएस को भुनाने में जुटी है भाजपा। दोस्तों आपको बता दें, रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से प्रदेश के किसानों को नाम पर एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि आज जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपके ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। यह संदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से जारी हुआ था। भाजपा इसी एसएमएस को लेकर किसानों के बीच जाएगी। भाजपा के मीडिया प्रमुख लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट के जरिए कहा है कि अब कांग्रेस के षड्यंत्र का खुलासा हो गया है। कांग्रेस ने ऋण माफी का झूठ बोला था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आचार संहिता लगने से पहले ही किसानों को मैसेज भेज दिया गया और आचार संहिता लगने के कारण अपनी ऋण माफी नहीं हो पा रही है। यह गंभीर मामला है, इसकी जांच जरूर होगी। आइए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कैरियर दायर। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर सरकार ने कैविएट दायर कर दी है। सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के साथ ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में भी कैविएट दायर की है। सरकार ने कहा है कि इस संबंध में यदि कोई याचिका दायर होती है तो सरकार का पक्ष भी सुना जाए। सरकार आरक्षण देने के फैसले को मिलने वाले संभावित चुनौती को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को कई लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। इसका मानना है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर में एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। आरक्षण आचार संहिता के चलते आनन फानन में अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसके मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू है। इस अध्यादेश पर मुहर के साथ ही से प्रदेश में कुल कोटा 70% से अधिक हो गया। हालांकि गरीब सवर्णों को भी दिए जाने वाले 10% आरक्षण अभी प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। दर्शकों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें से आपको रूबरू करवाया, जो कि आपको जानना थी बेहद ज़रूरी हो, जो कि मध्य प्रदेश के गलियारों से निकल कर आ रही थी। दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में और देश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि आपको कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।